ताम्र का भाग कर लौट आना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और वासकल तथा दुर्मुख को भेजना, देवी के द्वारा वासकल और दुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वह उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सिंह सुशोभित है, मैं वैसी ही नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वह सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रय हैं। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण, साक्षी, पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वह सर्वत्र विराजमान है। क्षमा और शांति के वह साकार विग्रह है। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ। तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लादकर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंधी की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, इसी से तू कहता है, भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सिंह वाला महिषासुर। ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध जा, अथवा युद्ध कर। जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। राजन, उन सबके कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा। अब क्या करना चाहिए? दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है? आप सब के सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। या राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भलीभांति गुप्त रखते हैं। अतः इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतुयुक्त हितकारक मत प्रकट करें। नीतिपूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर सभी विचार करें। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए।
उपाय के समर्थक कहते हैं अदृष्ट अथवा दैव क्या है और उसे किसने देखा है, उस दैव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए। केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं, शक्तिशाली पुरुष उस दैव को कहीं भी नहीं देखते। इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और दैव यह दो पक्ष है। सूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है। बुद्धिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेष्ठकर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विड़ालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहाँ से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वह सब के सब युग देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान है। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वह सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध न करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं। यही हमारा धर्म है। राजन, महान विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वदा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अड़िग है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी यह कुछ भी परवाह नहीं करती। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ता है तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। अतः युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। यह दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। अतः जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वास्यकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा। वास्यकल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। नृपवर, मन में उत्साह रखिए। राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से यह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते, इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वास्यकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। यो जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। भूपाल, यह राजनीति है। वो अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं। दानेश्वर, यो जगत में मंत्रियों के 3 भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वह धार्मिक और
मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं, एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है, समय पाकर वह अपना कार्य साध लेते हैं। स्वामी का कार्य भले ही बिगड़ जाए इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए ही अपने स्वामी में जो त्रुटि है इसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है, म्यान में छिपी हुई तलवार की भांति वे घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, उन मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। मंत्र हानि तो सदा ही होती है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोभ के वशीभूत होकर वह क्या नहीं कर सकते। तामस प्रकृति वाले मंत्रियों का तो और भी नीच स्वभाव होता है, वे मूर्ख सदा पाप में ही निरत रहते हैं। अतः राजेंद्र, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा। आप सब प्रकार से निश्चिंत रहिए। उस दुराचारिणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। आप मेरे स्वामी हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते, इस प्रकार कहकर महाबाहु वाष्यकल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वह पूर्ण जानकार थे। अतः वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वह नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठदाता हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में वह तुमसे भेंट करेंगे। सुचिस्मिते त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेश भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग्य पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। पिकबैनी, यह नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को जिसके लिए स्त्रियां प्राय लालायित रहती हैं प्राप्त करोगी। श्री देवी ने कहा, अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुल, शील और गुण में समानता रखता है वैसे पुरुष की ही उपासना करती है, बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है, पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाष्यकल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सिंह हैं तथा जो हाथी की भांति धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे यह वचन उसे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा कर। चार पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजय हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश ही क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते, भगवती के यो कहने पर वाष्यकल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन व दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वह सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उद्यत हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाष्यकल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाष्यकल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाष्यकल पर चला दिया। दैत्यवर वाष्यकल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने साय
सहायकों से काट दिए। वह बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था, उससे उन्होंने वाष्यकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी बना दिया। वाष्यकल बड़ा पराक्रमी था, तो 2 घड़ी तक जमीन उसकी सैया बनी रही। वह फिर उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाष्यकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वह जय जयकार मनाने लगे। वाष्यकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, यूं बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वह अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसे तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वह गरजने लगी। राजन, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण शक्ति, गदा, मुसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वह परस्पर प्रहार करने लगी। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कट कर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम्बी एकत्रित किए हुए हों। उस अवसर पर वहाँ की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रृगाल आदि क्रूर जानवरों का युद्ध जुटा था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांसभक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, अतः जी भरकर अनाप शनाप बकले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाष्यकल को भेज दिया है। मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हरकर मुड़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर पर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका का और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए, वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विहल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों,
गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। यहाँ हमने 12वां और 13वां अध्याय समाप्त किया है। चिक्षुराख्य, तामाक्ष, असिलोमा और विडालाक्ष का वध। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया? यों बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वाष्यकल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वदा परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। यह दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। यूँ कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराख्य आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या? यूँ कहकर वह भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वह सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराख्य के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया? दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यों कहकर उस पराक्रमी दैत्य वर ने हाथ में धनुष उठा लिया और सम्रांगण में आकर वह निश्चिंता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगत में अपकृति फैलती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हट सा रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भावों से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुजगने, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? सम्रांगण में तलवार चलती हैं, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं, युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद है। अतएव वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? न तो तू नीति शास्त्र जानता है और न आन्वीक्षिक की विद्या ही, न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की और न तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, अतएव तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। सम्रांगण की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी। यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते, भगवती जगदम्बा के उपयुक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराख्य के बाण काट डाले, साथ ही वह उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो
विषधर सर्प ही हो। उस समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदा घात को न सह सकने के कारण चिक्षुराख्य मूर्छित हो गया। दो मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराख्य को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह स्वभावत युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका का ठठाकर हंसी और बोली, दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वत निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, अतः तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। अतएव तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के यह वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी तामाक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराख्य की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वह भगवती जगदम्बा के साथ सम्रांगण में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। इसके बाद वह सम्रांगण में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजेय माने जाते हैं। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वह भगवती की जय मनाने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बैताल, सिद्ध और चारण, इन सबके मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जानने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असीलोमा और विड़ालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में जा उपस्थित हुए। वहां इन्होंने देखा भगवती सिंह पर विराजमान हैं। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वह दैत्यों का वध करने के लिए सर्वदा सन्नद्ध है। तब असीलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा। असीलोमा बोला, देवी सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया और सुंदरी इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बताने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। वरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो?
युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शास्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांतिपूर्वक निरंतर सुख भोगना। अतएव तुम दुख के हेतुभूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो। इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का बतलाया गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोग जनित सुख अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले विशिष्ट पुरुष भोग जनित अनित्य सुख को त्याज्य बताते हैं। वरानने, यदि तुम्हें चार्वाक का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरक्त हो ही जाना चाहिए। देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो। कृशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था न हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में यह युवावस्था ही भी क्षण भंगुर ही है। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। अतः प्रीतिपूर्वक धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए कल्याणी, तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं। दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं तथा सत्य को प्राण कहा गया है। अतः विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। सुश्रुणी, तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानव वध का प्रयोजन बतलाऊंगी। दैत्य संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने तथा साधुजनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट है उन्हें मारना, यह मेरे सहज कार्य है। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सबकी व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सार बातें बतला दी। अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं, स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना चाहिए जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के उपयुक्त वचन सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विड़ालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। असीलोमा बोला, विड़ालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना। ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए। विड़ालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही दैव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके। सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वह सदा निर्भिमानी होते हैं, निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। सूत के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली की भांति वह सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पाताल की राह पकड़े। प्रिय वचन बोलना चाहिए किंतु वह असत्य न हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मौन का आश्रय ले लें। नीतिशास्त्र का यह सिद्धांत है कि
वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सच्ची बात यह है कि आदरपूर्वक हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए वहां चलना ही अनुचित है। वहां जाने पर राजा महिषासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठी। यह सोच समझकर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद है ही, अतः मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विड़ालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विड़ालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेत्ता असीलोमा दर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विड़ालाक्ष के वह बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असह्य व्यथा के कारण विड़ालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विड़ालाक्ष सदा के लिए सम्रांगण में सो गया। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़े दुराचारी है, मैं जानता हूँ। अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, फिर और प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानवश्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाला, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया था। रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने असीलोमा के किए हुए गदा घात की कुछ भी परवाह न की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन देवी ने असीलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज असीलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। राजन किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए। यो विड़ालाक्ष और असीलोमा ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज असीलोमा और विड़ालाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए, बचाइए। यों उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वह सब सिंह के ग्रास बन गए। यों कहकर वह अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा छिड़ गई। वह बड़ा दुखी हो गया। यहाँ हमने अध्याय 14 और 15 समाप्त किया है।